रावण ने तो माता सीता को चुराया था, इन्होंने तो चंदा चोरों पर बुरा भड़के बाबा बागेश्वर कट गई सियासी गलियारों में गदर। योगी भी हो गए हैरान, राजा भैया क्यों दिखे परेशान। पूर्वांचल का समीकरण तय करने आएंगे बाबा बागेश्वर, लेकिन उससे पहले चंदा चोरों की लीड ढंग से मंच से खबर बोल दी ऐसी बात, दिल्ली तक आया भूचाल, रामद्रोहियों में हाहाकार। बिना नाम लिए चंपत राय को बाबा बागेश्वर ने घेरा, बोले रावण तो ये भी हैं, बस रूप बदल गए। एक बयान ने किया ब्रजभूषण को भी हैरान, अब आगे क्या होगा अंजाम, उठ रहे सवाल। होई ही सोई जो राम रचत राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। रामचरितमानस की ये चौपाई बताती है कि अंत में वही होता है जो प्रभु श्री राम की इच्छा होती है। कितना भी छल कपट या भ्रम क्यों न रच जाए, सत्य एक दिन सामने ही आ जाता है। शायद यही वजह है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच अब देश भर की नजर सिर्फ जांच पर नहीं बल्कि सच के सामने आने पर टिकी हुई है। इसी माहौल के बीच बाबा बागेश्वर की ऐसी दहाड़ सुनाई दी जिसने सियासत से लेकर संत समाज तक नई बहस छेड़ दी। आखिर बाबा ने ऐसा क्या कहा, जांच अब कहां तक पहुंची और इस बयान के बाद सियासत में क्यों हड़कंप मचा है, आइए पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब सिर्फ एक आपराधिक जांच का मामला नहीं रहा है। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, मंदिर व्यवस्था और राजनीतिक बयानबाजी का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तीखी टिप्पणी ने पूरे मामले को एक नई चर्चा दे दी। उन्होंने कहा कि रावण ने माता जानकी का हरण किया था, लेकिन जिन्होंने राम मंदिर के दान पात्र से चोरी की, उन्होंने करोड़ों लोगों की श्रद्धा और विश्वास को चोट पहुंचाया है। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को केवल कानून का नहीं बल्कि भगवान का दंड भी मिलेगा। उनके इस बयान के बाद पूरे देश में इस मामले को लेकर नई बहस शुरू हो गई। उधर जांच एजेंसियां भी लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इस मामले में दर्ज एफआईआर के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने का भी दावा किया गया। योगी पहले ही साफ कह चुके हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। इसी वजह से अब हर नई जांच और अब हर नए बयान पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, आस्था पर चोट की बात, एसआईटी जांच लगातार जारी, 8 आरोपी पहुंच चुके जेल। योगी ने दोहराया सख्त संदेश, देश भर में तेज हुई बहस। इस बीच इस पूरे विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। अलग अलग दल अपने अपने तरीके से सवालों को उठा रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष तक इतनी जानकारी कैसे पहुंची, इस पर भी सवाल उठने चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार जांच के दायरे को और व्यापक बनाने की मांग कर रहा है। ऐसे में मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जांच की दिशा और जिम्मेदारी तय होने पर भी बहस शुरू हो चुकी है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। धार्मिक संतों की प्रक्रिया ने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। जब कोई संत आस्था और विश्वास की बात करता है तो उसका असर केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहता बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं तक पहुंचता है। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर के बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसकी चर्चा तेज हो गई। कई लोग इसे आस्था के रक्षक की अपील मान रहे हैं तो कई इसे जांच को निष्पक्ष और तेज करने की मांग के रूप में देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी की अगली रिपोर्ट के बाद और बड़े खुलासे होंगे? क्या जांच का दायरा और बढ़ेगा? क्या सिर्फ गिरफ्तार किए गए लोगों तक मामला सीमित रहेगा या जिम्मेदारी की पूरी श्रृंखला की जांच होगी? अब इन सवालों के जवाब आने बाकी है, लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब केवल एक कानूनी मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय बन चुका है। यही वजह है कि अब हर नया बयान, हर नई कार्रवाई और हर नई रिपोर्ट पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।